हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अनुराग कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस एलिवेट विंग्स वन टीएसएलपी के बारे में। दोस्तों, टीसीएस ने टीएसएलपी का जो अगस्त का साइकिल है वो भी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप निंजा एसोसिएट हो या ग्रेजुएट ट्रेनिंग एसोसिएट हो इन टीसीएस, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है एंड कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो इसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो आपको टीसीएस में निंजा का प्रोफाइल होता है, उसका जो पैकेज होता है वो अराउंड 3.5 एलपीए के आसपास होता है। एंड फॉर स्मार्ट हायरिंग स्टूडेंट्स और बीएससी स्टूडेंट, उनकी जो पैकेज होती है वो अराउंड 2 एलपीए के आसपास होती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना सैलरी अप्रोक्सीमेटली 7 एलपीए करना है थ्रू डिजिटल, और आप इनोवेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डिजिटल में ऑलरेडी हो, तो आप अपना पैकेज 12 लाख तक आप इंक्रीज कर सकते हो थ्रू द टीएसएलपी विंग्स वन। सो इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो टीएसएलपी है वो ईयर में 3 बार होती है। तो फर्स्ट है मई में जो हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। सेकेंड है अगस्त में। इसके बाद जो टीएसएलपी होगी वो होगी नवंबर में। तो अभी अगस्त टीएसएलपी का उन्होंने टीसीएस ने स्टार्ट कर दिया है सर्वे। आपको कौन कौन से ट्रैक का एग्जाम देना है उसका सर्विस स्टार्ट हो चुका है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी लर्निंग जो ट्रैक्स है आई वर्ल्ड में वो आपको कंप्लीट करने हैं बिफोर द 30 जुलाई। दैट मीन्स आपके पास 8 डेज ही है अभी आपके सारे लर्निंग ट्रैक कंप्लीट करने के लिए, जिसका भी आपको एग्जाम देना है। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है। लर्निंग ट्रैक में भी 3 टाइप के होते हैं। एक लर्निंग ट्रैक होता है नॉर्मल वे, जो आपको सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं। सेकंड है डायरेक्ट ट्रैक। तो हर एक लर्निंग ट्रैक में एक डायरेक्ट पाथ भी है जहाँ पे आप डायरेक्टली असेसमेंट देके आप वो क्लियर कर सकते हो। एंड थर्ड इज, आप ये अगर आप ना लर्निंग ट्रैक कंप्लीट करते हो ना डायरेक्ट असेसमेंट क्लियर करते हो, तो आप एक अपना सेल्फ डिक्लेयर भी कर सकते हो अपनी कॉम्पिटेंसीज इन आई वर्क। दैट इज द थर्ड मेथड। दिस इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड क्या है, आपका जो अप्रेजल बैंड, अगर आपका एक ईयर हो गया, आपका 1 ईयर से ऊपर हो गया है, तो आपको अप्रेजल मिला होगा। तो अप्रेजल बैंड ए और बी होना चाहिए। और अगर आपका एक ही ईयर हुआ है तो आपको रेटिंग मिलती है। तो आपका रेटिंग 4 एंड 5 होता है। अगर आपका बैंड सी है या डी है या 3 रेटिंग है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो वन मोर पॉइंट फॉर द फ्रेशर को अगर बाय चांस उसका एनिवर्सरी रेटिंग्स नहीं मिला है तो वो उनके लिए लर्निंग परफॉर्मेंस ही कंसीडर की जाएगी। दैट्स इट। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है आई वर्ल के कोर्सेज के बारे में, कौन से कोर्सेज करने हैं, तो वो आप इस लिंक पे जाके आप नोमी के पोर्टल पे जाके फुल ब्लॉग पढ़ सकते हो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करने वाले हैं जो रिलेटेड टू द अगस्त टीएसएलपी है। दैट इज फर्स्ट मेजर पॉइंट। लास्ट टाइम क्या हुआ था टीएसएलपी का, जो भी असेसमेंट हुए थे वो मोस्टली ऑनलाइन हुए थे। बस टेक्निकल ट्रैक आपको उसका लेवल जो 2 का एग्जाम था वो था, आपको डेप्यूट लोकेशन में जाना था या कोई भी नियरेस्ट लोकेशन पे जाके पेपर देना था। बट इस टाइम क्या हो रहा है दोस्तों कि आपको सारे जितने भी पेपर्स हैं वो आपको इन सेंटर में जाके ही देना पड़ेगा। आपका इस बार ऑनलाइन नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको अब पेपर तो आपको डेप्यूट लोकेशन पे जाके देना है। तो आप इसके लिए सबसे मैंडेटरी क्या है, टीसीएस का आईडी कार्ड। बिकॉज विदाउट आईडी कार्ड आपको टीसीएस प्रीमिसेस में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आपका टीसीएस आईडी कार्ड रेडी नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट विद एचआर और जल्द से जल्द आईडी कार्ड आप बनवा लो। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, जिस भी एसोसिएट के पास टीसीएस का लैपटॉप है, वो लैपटॉप से वर्क करते हैं, तो वो अपना लैपटॉप कैरी करना है फॉर द असेसमेंट। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास डेस्कटॉप प्रोवाइड किया गया है ऑफिस में, तो आपको जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ आपके लिए अरेंजमेंट कर दी जाएगी। अगर आपके लैपटॉप में कुछ इशू है तो आप आईएस टीम से कंसल्ट करके आपको क्लियर कर लेना है वो सब चीजें। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्लीज रजिस्टर योर असेसमेंट ट्रैक और लोकेशन प्रेफरेंस ओनली इफ योर प्लान इज टू टेक अप द असेसमेंट। तो उन्होंने इस बार मेंशन किया है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे एसोसिएट ने असेसमेंट के लिए तो अप्लाई तो कर दिया, बट वो पेपर देने नहीं गए या पेपर दिया ही नहीं, मिस कर गए। तो वो इस बार नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ एचआर एक्शन वो ले सकते हैं। एंड एक न्यू पॉइंट वापस आया है कि आपको इस बार, लास्ट टाइम क्या था, आप कितने भी टेक्निकल ट्रैक दे सकते थे, बट इस बार क्या आप मैक्सिमम 2 कोड फुल स्टैक ट्रैक। तो उन्होंने रीनेम किया है टेक्निकल ट्रैक को, उन्होंने बोलते हैं अब न्यू नेम दिया उन्होंने, कोड फुल स्टैक ट्रैक। तो आप मैक्सिमम 2 कोड फुल स्टैक ट्रैक ही दे सकते हो। सेकेंड,
आप एक ही बीज स्किल दे सकते हो, बीज स्किल 1 या बीज स्किल 2 का पेपर दे सकते हो। थर्ड पॉइंट, अब वो डीसीए ट्रैक का नाम उन्होंने चेंज करके वो कर दिए कोड प्रोग्रामिंग ट्रैक, तो आप एक ही डीसीए ट्रैक या आप कोड प्रोग्रामिंग ट्रैक ही दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी था कि आपका जो ट्रैक है T7 और T9, उसमें से आप सिर्फ एक ही के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो, आप दोनों ट्रैक का कंसीडर नहीं कर सकते हो एज अ टू फुल स्टैक कोड फुल स्टैक ट्रैक, बिकॉज वो दोनों ट्रैक सिमिलर है। नेक्स्ट इज, अभी तक तो रिजल्ट पेंडिंग है, मे बी आई होप कि रिजल्ट्स कुछ दिनों में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो मैं उसके लिए अपडेट आपको देते रहूँगा। तो अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो अगर जिस भी ट्रैक में आपका डिस्टिंक्शन आया, आपको उसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो आप उसका आप एग्जाम मत दो अगर आपका ऑलरेडी डिस्टिंक्शन है। एंड लास्ट पॉइंट, आप अगर इनोवेटर कोडिंग चैलेंज के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका कुछ प्री रिक्विजिट है, दैट इज आपको वो पर्टिकुलर इनोवेटर कोडिंग चैलेंज के लिए आपका उसका कोड फुल स्टैक ट्रैक आप पास हुए होने चाहिए, दैट मीन पास और डिस्टिंक्शन हुए होने चाहिए। तो दिस आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर TSLP। अब आप मेन चीज, आपका लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट 7 अगस्त से पहले 5 PM से पहले आपको ये अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक हेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे, आप नॉमी के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको बस सर्वे है, सर्वे पे क्लिक करना है, आपको सारे सबमिट करना है, दैट्स इट। आप वो सर्वे कंप्लीट करने के साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जो भी आपके इंफॉर्मेशन है TSLP वो आपको मेल्स के थ्रू मिल जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि जो आपके मॉक टेस्ट है वो 2nd to 3rd वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, एंड मे बी फाइनल असेसमेंट जो है वो 4th वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द मैट TSLP। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।